मीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमुआ के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमारी खुशबख्तियों की मेराज कि हमें एक बार फिर जीते जी माहे रमज़ान की 27वीं शब, जिस पर कसीर उलमा का इत्तिफाक है कि ये रात शब कदर है, नसीब हो चुकी है। मग़फ़िरत की रात, बख्शिश की रात, और शब कदर वो रात है जिसके बारे में फरमाया कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। ये सलामती की रात है। आज फरिश्तों के जमीन पर नाजिल होने की रात है। मैं खासकर उन इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूं जो इस वक्त मस्जिद में रहकर भी यहां वहां बैठकर बातों में मसरूफ हैं। अगरचे उनकी तादाद शायद ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, लेकिन दिल जलता है कि ऐसी बाबरकत रात को बंदा कहीं भी गफलत में ना गुजारे। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त होगी कि मेहरबानी करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करें। अगर कहीं आप बैठे हैं और इस बातें करने वालों को सुना भी नहीं देगा कि हमसे कुछ कह रहे हैं, तो अगर उनके कानों में आवाज़ पहुंच जाए, अल्लाह करे, तो उनको भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इस रात की अहमियत को समझते हुए आकर बैठ जाएं और ख़ुद को ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ कर दें। ये बयान जो हम करते हैं या बयान सुनते हैं, ये भी ज़िक्रुल्लाह की एक किस्म है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म है। जो हम नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, ये दर्स व बयान, कुरान व हदीस की बातें, नेकी की दावत, ये सारी बड़ा माशाल्लाह ज़िक्रुल्लाह की बड़ी आला किस्म है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ करें, इस नेक इबादत में मसरूफ़ करें कि ये फरिश्तों के नुज़ूल की रात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सब झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर नुज़ुल फरमाते हैं और उस सब झंडे को काबा शरीफ पर लहरा देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद रूए जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है।
ये सब सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। हदीस पाक में है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात नमाज या जिक्रुल्लाह में मसरूफ है उससे सलाम और मुसाफा करो। मदनी चैनल के नाज़रीन सुन रहे हैं ना आप? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जो कोई मुसलमान आज रात नमाज और जिक्रुल्लाह में मसरूफ है इससे सलाम और मुसाफहा करो। मुसाफा कहते हाथ मिलाना। और उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनाचे फरिश्ते आपके हुक्म पर अमल करते हैं और सुबह तक यही सिलसिला रहता है। आप गौर करें कि आज की रात कितनी खैर बरकत वाली और कितनी फजीलत वाली रात है, और इस रात को अल्लाह पाक ने कितनी खैर वाला बनाया कि सूरे कदर में है हिया हत्ता मतलइल फज्र, यानी ये रात जो है यानी शब कद्र की ये फजीलत है कि ये रात सुबह तुलू होने तक सरासर बलाओं और आफतों से सलामती की रात है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हदीस पाक बयान कर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की जमात उतरते हैं और हर उस खड़े और बैठे बंदे को दुआएं देते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब इस रात के फजाइल पढ़ते हैं, जब इस रात की बरकतें पढ़ते हैं तो बड़ा रश्क आता है कि अल्लाह पाक ने कितना करम किया। अच्छा ये भी बता दूं कि अल्लाह पाक ने शब कद्र ये आका की उम्मत को तोहफे में अता फरमाई है। शब कद्र जो है ना, ये खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने शब कद्र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत को तोहफे में अता फरमाई है, किसी और उम्मत को ये रात अता नहीं की गई। जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर हो। आदमी सबसे कट कर क्या खाना क्या पीना, अफसोस होता है कभी कभी कुछ चीजें से याद आ रही होती हैं, कभी माजी की बातें भी याद आती हैं, कभी ऐसा होता है काश दावत इस्लामी बहुत पहले मिल गई होती और ये सारी बातें बहुत पहले पता चल चुकी होती, तो जो गुजर गया पता नहीं कैसा गुजर गया, क्या इसमें बयान किया जाए। मगर जो पता आज चला है तो कम से कम आज ही रात हम कदर करने में कामयाब हो जाएं और अल्लाह पाक को राजी करने में कामयाब हो जाएं और अल्लाह पाक की इबादत करने में अल्लाह करे कि हम कामयाब हो जाएं। हम जो भी टूटा फूटा करेंगे अपने ही तौर पर करेंगे। हम अल्लाह से अच्छा गुमान करते हैं कि वो अपनी रहमत से हमारी ये टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले बस। और ये दुआ की रात है, बरकत की रात है। अल्लाह पाक आज की रात हमें महरूम ना करे, आज की रात अल्लाह पाक हमें महरूम ना करे। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, सब्ज गुंबद के साये में घर मांग लो, आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा
की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफीने चले। मेरी साइम दुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर करनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए तो जहां, चांदनी में है डूबे हुए तो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। आए। अल्लाह हमें ये रात की बरकतें नसीब कर दे। बस हम महरूम ना रह जाएं, हम इस रात से महरूम ना रह जाएं। अल्लाह पाक इस रात से महरूम होने से महफूज फरमाए। मैं एक हदीस पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इस रात की अहमियत के ताल्लुक से। क्या फरमाते हैं, सुनिएगा बड़ी तवज्जो से। मदनी चैनल पर भी जो है, सोशल मीडिया पर भी जो है, कोई सा प्रोग्राम वगैरह हो ना तो बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे पास ये महीना आया है, रमजान का महीना, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स रह गया, जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, वो तमाम नेकियों से महरूम रहा, और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी है। हाय हाय, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें आज की इस रात, ये बरकत वाली रात, हमें मस्जिद में जमा होना नसीब कर दिया, हमें इत्तिकाफ की सआदत नसीब कर दी है। माशाल्लाह, मैं मोतकिफ इस्लामी भाइयों तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, और जो इस्लामी बहनें मस्जिद बैत में इत्तिकाफ करती हैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। जो इस रात इबादत करते हैं उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। बस अपनी इबादत करनी है हमें, मगर अपनी इबादत पर कभी नाज नहीं करना, अपनी इबादत पर कभी फख्र नहीं करना। इबादत करनी है, दिन रात इबादत करनी है, शब और रोज इबादत करनी है, जिंदगी भर इबादत करनी है, लेकिन कभी भी इबादत पर नाज, इबादत पर बस नहीं है कि बस इबादत कर ली। नजर सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत पर होगी, ना जाने वो कबूल करे या ना करे, उसकी मर्जी है। बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े जबरदस्त अल्लाह के वली हैं। इनकी इबादत और इनकी बुजुर्गी का आलम मैं अभी आपको बयान करता हूं कि हजरत जुनैद बगदादी अलैह रहमा का जब आखिरी वक्त आया ना, तो आपने सजदे में गिर कर रोना शुरू कर दिया। अब तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ सुनिए जो मैं बयान करने चाह रहा हूं। लोगों ने जब आपकी कैफियत दिखी तो बड़े हैरान हुए। फरमाया, हुजूर आप तो बड़े इबादत गुजार हैं, आप तो जबरदस्त इबादत गुजार हैं, आप रोजाना 400 नफल अदा करते थे, वो 20 साल ऐसे गुजारे कि कभी तकबीर ऊला भी आपकी फौत नहीं हुई थी। ये आपकी इबादत का इल्म था, और बाजमात नमाज अदा फरमाते थे। हजरत जुनैद बगदादी अलैह रहमा बाजमात नमाज पढ़ते थे, और सारी रात अल्लाह 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 का जिक्र करते गुजार देते थे।
400 नफल रोजाना पढ़ना और फिर बाजमात नमाजें पढ़ना, तकबीर उला फौत ना होना और रात रात भर अपने रब का जिक्र करना, रब को याद करना। इस तरह जिस शख्सियत ने अपनी जिंदगी गुजारी हो वो इस वक्त किस कदर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं अपने रब के हुजूर। लोग भी हैरत में कि आप रो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं आपकी इबादत इतनी, आप इतने इबादत गुजार, इतने रियाजत करने वाले, और आप इस वक्त रो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जवाब इरशाद फरमाया, दिल के कानों से सुनिए। आप फरमाते हैं, मैं इस वक्त से ज्यादा कभी रोने का मोहताज नहीं था। यह कहकर आप तिलावत कुरान करीम में मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद फरमाया, इस कुरान करीम से ज्यादा मेरा कोई हमदर्द नहीं। मैं इस वक्त अपनी उम्र भर की इबादत को हवा में लटकी हुई देख रहा हूं, जैसे तेज हवा के झोंके इधर उधर लहरा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये हवा मेरी इबादत को अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर करेगी या दूर कर देगी। दूसरी तरफ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पुल सिरात है और मैं काजी आदिल यानी अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो लगाए हुए हुकूम का इंतजार कर रहा हूं। ना जाने मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा या जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। हाय हाय, ये अल्लाह के नेक बंदे, ये औलिया कामिलीन, इबादत गुजार, कायमुल लैल साइमुल दहर, रातों को नमाजें पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, दिन भर रोजे रखने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, नवाफिल की कसरत करने वाले, हलाल रोजी कमाने वाले मशाइख, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, हमारे पीरो मुर्शिद में आते हैं जुनैद बगदादी अलैहि रहमा। जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते, इतने कामिल बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके मज़ार पर हाजिरी दी, आज भी इनके मज़ार पर बरकतें मिलती हैं। और कोई बीमारी लेकर आता है और कुछ वक्त वहां गुजारता है, आज भी इनकी मज़ार की बरकत से अल्लाह पाक उस मरीज को शिफा अता फरमा देता है। बगदाद मुअल्ला में आपका मज़ार है, पूरा अनवार है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम देखते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे, ये बुजुर्गान दीन अल्लाह पाक के खौफ से रोते थे कि मेरा बनेगा क्या, मेरी इबादत का क्या होगा, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा, ना जाने मैं ईमान सलामत लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ना जाने मेरी इबादत कबूल होगी या नहीं होगी। ये इनका हाल है। हमारा तो ये हाल तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि ये भी कोई हाल होता है, क्योंकि नेक लोगों पर ये कैफियत रहती है। नेक लोग अल्लाह से डरते बहुत है, वो नेक होते हैं ना, वो अल्लाह से डरते हैं, वो नेकी करके भी अल्लाह से डरते हैं कि करना नहीं, नेकी कबूल ना हुई तो। और हमने जो नेकी की वो अल्लाह पाक कबूल कर ले तो उसकी रहमत है। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। तो ये जो खौफ है ना, खौफ खुदा, खौफ आखिरत, क़यामत का खौफ, आमाल कबूल होंगे नहीं होंगे इसका खौफ, जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, क्या होगा क्या मेरा, इसका खौफ। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हर वो शख्स जो दुनिया से जा रहा होता है ना, आखिरी लम्हा, बिल्कुल फाइनल स्टेज जिसको कहते हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हा, उस वक्त उसके सामने बता दिया जाता है कि तेरा ठिकाना क्या है, बता दिया जाता है। हमें पता ही नहीं है, इस तमाम ये बातें हमें इल्म में भी नहीं है। अब जिनके इल्म में ये बातें होती है वो डरते हैं अपने रब से कि ना जाने हमारा बनेगा क्या, हमारे बारे में हुक्म क्या होगा। अब सोचिए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के सामने वो मंजर आता है और उसको ये इस बात का यकीन हो जाता है, बता दिया जाता है कि तेरा ठिकाना जहन्नम है। अब उस हाल में जो उसकी रूह निकलेगी, उस रूह निकलने की तकलीफ को कोई तसव्वुर कर सकता है?
हाय अफसोस, ये मेरे साथ क्या होगा। और जब उसका जनाजा ले जाया जा रहा होगा कब्रिस्तान की तरफ, उसको पता है कि मेरा ठिकाना क्या है, उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी, वो कैसा चिल्लाएगा, लोगों मुझे कहां लेके जा रहे हो। और अगर उसको जन्नत दिखा दी जाए कि तेरा ठिकाना जन्नत है, तो वो कितनी जल्दी करेगा कि मुझे जल्दी जल्दी फारिग करो और मुझे कब्र में उतार दो ताकि मैं अपने इनाम को पालूं। और वो शख्स कितना डरता होगा कि अगर मुझे जहन्नम में डाल दिया गया तो मेरा बनेगा क्या, पता ही नहीं। और हमें ये बात नहीं पता और पता चल ही नहीं सकती कि हमारा फाइनल डिसीजन है क्या, हमारे बारे में फैसला है क्या। इसको कहते हैं अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर, अल्लाह करीम का छुपा हुआ फैसला कि वो आपके और मेरे बारे में है क्या हम नहीं जानते। मगर अल्लाह के नेक बंदों ने चूंकि ये सारी बातें पढ़ी हैं, इनके सामने ये कुरान और हदीस के सारे मजामीन मौजूद हैं, लिहाजा ये अल्लाह पाक के खौफ से लर्जा करते थे, डरा करते थे। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने जबरदस्त अल्लाह के वली हैं। इनकी वफात का वक्त जब करीब आया तो आप बेहद बेकरार और परेशान हुए और ज़ारों कतार रोने लगे। लोगों ने अर्ज की, हुजूर ऐसी गिरियावजारी ना करें, अल्लाह ताला की बख्शिश और मगफिरत आपके गुनाहों से कई ज्यादा है। आप अलैहि रहमान ने जवाब दिया, मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मेरा खात्मा बिल खैर होगा। अगर ये पता चल जाए कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा तो मुझे पहाड़ों के बराबर भी गुनाहों की भी कोई परवाह ना होगी। तो मैं जानता ही नहीं। आह सल्बे ईमा का खौफ खाए जाता है, आह सल्बे ईमा का खौफ खाए जाता है, काश मेरी मां ने ही मुझको ना जना होता। आह सल्बे ईमा का खौफ खाए जाता है, आह सल्बे के मेरी माँ ने ही नहीं जना होता, काश के मेरी माँ ने ही नहीं जना होता। जागने की तकलीफ में सब से बढ़ कर काश जागने की तकलीफ सब से ज़ब्हा हो गया होता, रते सिया हाय खौफ दो ज़ख का, गुनाहों की यलगार, गुनाहों की आदत, अगर यही आदत लेकर मर गया, अल्लाह नाराज हुआ तो मेरा बनेगा क्या। और अगर जहन्नम में डाल दिया गया तो क्या बनेगा। आह कसरते इसी सिया
काश इस जहां का मैं, काश इस जहां का मैं ना बशर बना होता। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, आपका क्या हाल है? आपने फरमाया, जिस शख्स की किश्ती दरिया के दरमियान जाकर टूट जाए, उसके तख्ते बिखर जाएं और हर शख्स हिचकोले खाते तख्तों पर नजर आए तो उसका क्या हाल होगा? अर्ज की गई, वो तो बहुत परेशान होगा। आपने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। एक बार आप ऐसे दिल गिरफ्ता हुए, ऐसे परेशान हुए, दिल ऐसा घबराया कि कई साल तक हंसी ना आई। लोग आपको ऐसे देखते जैसे कोई कैद तन्हाई में है और उसे सजाए मौत सुनाई जाने वाली है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस गम और इस बेचैनी का जब सबब पूछा गया तो आप इतनी इबादत करते हैं, अल्लाह को इतना राजी करने की कोशिश करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, बावजूद इसके इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? फरमाया, मुझे हर वक्त ये खदशा रहता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह पाक मुझसे नाराज हो जाए। आगा कसरते सिसिया, हाय खौफ दो ज़ख का, काश इस जहां का मैं, काश इस जहां का मैं ना बशर बना होता। आप फरमाते हैं कि मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं अल्लाह पाक मुझसे नाराज ना हो जाए। तुम जो चाहे करो मगर मेरी रहमत। आप फरमाते हैं, मुझे इस बात का डर है कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाए। वो फरमा दे कि तुम जो चाहे करो मगर मेरी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होगी। बस इसी वजह से मैं अपनी जान पिघला रहा हूं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक की नाराजगी का खौफ, ये सबसे बड़ा खौफ है कि अल्लाह नाराज हुआ तो जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह राजी हुआ तो जन्नत दे देगा। तू बस रहना सदा राजी, नहीं है ताबे नाराजी। तू बस रहना सदा राजी, नहीं है ताबे नाराजी। तू ना खुश हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। तू बस रहना सदा राजी, नहीं कहता बेनाराजी। तू बस रहना सदा राजी, नहीं कहता बेनाराजी। तू ना खुशी से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। रहमत मग़फ़िरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हो। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख से आज़ादी का साइल हो। महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक आप पर मुझ पर अपनी रहमत फरमाए। हम सबको अल्लाह पाक ईमान की सलामती नसीब करे। हम दुनिया से जाएं तो ईमान सलामत लेके जाएं,
हम दुनिया से जाएं अपने रब की रिसा के साए में जाएं, हम दुनिया से जाएं महबूब करीम के रुखे रोशन के जलवे हमारे सामने हो और हमारी बेकरार रूह हमारे जिस्म से जुदा हो जाए। एक काश आज की इस बाबरकत रात अल्लाह करीम हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। मामला बड़ा नाजुक है। एक तवील हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई, इनमें से बाज मोमिन पैदा हुए हालत ईमान पर जिंदा रहे और मोमिन ही मरेंगे, बाज काफिर पैदा हुए हालत कुफुर पर जिंदा रहे और काफिर ही मरेंगे। जबकि बास मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना जिंदगी गुजारी और हालत कुफुर पर रुखसत हुए, बास काफिर पैदा हुए, काफिर जिंदा रहे, मोमिन होकर मरेंगे। मामला बहुत नाजुक है। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर हम नहीं जानते हमारे बारे में क्या है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीख रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। नीस अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। ये हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से बता दिए हैं कि ये फितनों का दौर होगा। और आज उलमा इस बात पर मुत्तफीक हैं कि ये दौर फितन है। फितनों तरह तरह के नए नए फितने उठ रहे, तरह तरह के नए नए फितने, तरह तरह के बातें आ रही होती है। सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल इस मामले में जो सोशल मीडिया किरदार अदा कर अमान वल हफीज, पता ही नहीं होता, अचानक एक बात आ जाती है, अचानक कोई वीडियो आ जाती है, अचानक किसी की गुफ्तगू आ जाती है, हम भी सोचते रह जाते हैं यार ये कहां से बात आ गई है। अजीबो गरीब फितने, कैसे अजीबो गरीब वसवसों में लोगों को मुब्तला कर दिया जाता है, अजीबो गरीब किस्म के हालात पैदा कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। लोग बाद वक़्त सवाल करते, बात करते, भाई ये वीडियो देखिए, ये हो गया, ये क्या कहा जा रहा है। हैरत होती है, भाई ये कैसी वीडियो थी, ये कैसी बात थी, ये किसने बात कर दी। लोगों को फितरों में मुब्तला कर दिया जाता है, वो खुद भी फितरों में मुब्तला होते हैं, और ऐसे ऐसे होते हैं जो खुद गुमराह होते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। और हमें चूंकि इल्म नहीं होता, हाथ में मोबाइल आ चुका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई सुनने वाला भी नहीं होता, सामने कैमरा खोलता है और अपनी वीडियो बनाता है, वायरल कर देता है, और हम समझते हैं कि ये कुछ का कुछ ये जो कह रहा है, मगर वो फितने वाली गुफ्तगू होती है, फसाद वाली गुफ्तगू होती है, ईमान को बर्बाद कर देने वाली गुफ्तगू होती है, और हमें इसका पता भी नहीं होता, और बहने वाले बह जाते हैं। अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रखे। बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा नाजुक दौर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इससे पहले नेकियां कर लो, इन फितनों के जमाने से पहले, इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीख रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। अपने और नीज अपने दीन और दुनिया, अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर दे, ये हालात पैदा होंगे। हमें इस बात का शायद अंदाजा ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आएगा, उस वक्त लोगों के दरमियान अपने दीन पर सब्र करने वाला आग की चिंगारी पकड़ने वाले की तरह होगा। हजरत सैयदना अबू मोहम्मद सहल अलैहि रहमा का फरमान इबरत निशान है। खौफ का आला दर्जा यह है कि अपने बारे में अल्लाह के इल्म अजली के ताल्लुक से डरता रहे कि ना जाने मेरे बारे में क्या तय है, अच्छा या बुरा, कि अच्छी मौत मरूंगा या बुरी मौत मरूंगा, मेरे बारे में तय क्या है। इस मामले बंदा रब से डरता रहे, इस बात से भी खौफजदा रहे कि कहीं कोई काम खिलाफ सुन्नत यानी सुन्नत को मिटाने वाली बुरी बिदअत का इर्तिकाब न कर बैठे जिसकी नुहूसत उसे कुफ्र तक पहुंचा दे।
दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में ना कुछ रंज दिखाना मौला, बैठू जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बचाना बुरे खातिमे से बचाना, बचाना बुरे खातिमे से बचाना, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मेरी रूह तर से जुदा हो रही है, मेरी रूह तर से जुदा हो रही है, मेरी रूह तर से जुदा हो रही है, खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ, खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सल्लु अलल हबीब। गर तू नाराज़ हुआ मेरी गलात होगी, हाय मैं रे जहन्नम में जलूंगा यार। अगर आज कोई ऐसा हमारे साथ शामिल है जो बेनमाजी है, सूदखोर है, रिश्वत का लेन देन करता है, सूद का लेन देन करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, बदनिगाही करता है, गाने बाजे सुनता है, गाने बाजे बोलता है, म्यूजिक की लत पड़ी हुई है, म्यूजिक का आदी है, गाने बाजे फिल्में ड्रामों का आदी है, बुरी सोहबत का आदी है, नशे का आदी है, शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, माँ बाप को सताता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, लोगों का हक, लोगों का कर्जा खा जाता है, लोगों का माल हक खा जाता है, माल हक मतलब लोगों का माल लेकर खा जाता है, मिलावट करता है, चोरी करता है, बददियानती करता है, और तरह तरह के जो गुनाहों में मुब्तला, बदकारी की जिसको आदत हो जाती है, जिना की आदत हो जाती है, बेपर्दा औरतों को देखने की आदत पड़ जाती है, तरह तरह की आदतें, तरह तरह की लतें पड़ जाती है। अगर ऐसा कोई इज्तिमा में है, और अल्लाह तू जानता है कि कौन है, या अल्लाह पाक करम कर दे। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई बेपर्दा बेशर्मी करने वाली इस्लामी बहन हमें देख और सुन रही है, जो अजनबी मर्दों से पर्दा नहीं करती, नाजायज फैशनें करती है, नाजायज किस्म के काम करती है, नाजायज किस्म की
तरीके इख्तियार करती है, जिन्होंने आमदनी के जराए नाजायज और हराम तरीके के इख्तियार किए हुए हैं, गानों के तरीके, तो बेशर्मी के तरीके, बेहयाइयों के तरीके, तरह तरह की अजीब व गरीब किस्म के गुनाहों की नहुसतें, कई तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, ग़ीबत में मुब्तला होते हैं, हसद में मुब्तला होते हैं। या अल्लाह पाक करम कर दे। अगर कोई ऐसे है जो हमारे साथ इज्तिमा में शामिल है, आज तौबा की रात है, मांगने की रात। क्या पता खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक गुनाह हमारे ईमान को बर्बाद कर दे, तो किसी एक गुनाह की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक्त कलीमा पढ़ना नसीब ना हो और मौत के वक्त घबराहट जारी हो जाए, कोई तलकीन करे तब भी कलीमा मुंह से ना निकले, कोशिश करने से भी फिर कलीमा मुंह से ना निकले। हाँ, ऐसे लोग गए दुनिया से जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी और जब इन्हें मौत के वक्त कलीमे की तलकीन की गई तो ये कहते हुए चले गए, दुनिया से चले गए कि हम इस कलीमे से बेजार हैं, हमसे कलीमा नहीं निकलता, हमसे ये कलीमा अदा नहीं होता। वो कुछ और कहते कहते दुनिया से चले गए, मगर कलीमा पढ़कर ना गए। हम नहीं जानते हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। आज इस बाबरकत रात के सदके में क्यों ना हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह तो मेरे गुनाह भी माफ कर दे। हर कोई अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले कि अल्लाह पाक गुनाहों को माफ करने वाला है। उसने रमजान का महीना हमें दिया, आज की बरकत वाली रात हमें दी है, वो रहमत फरमाता है। उसके हुक्म पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में शब कदर को नाजिल होते हैं, दुआओं पर आमीन कहते हैं, जिक्र करने वाले से मुसाफा करते हैं, उनको सलामती की दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब की प्यारी उम्मत पर यह करम, यह एहसान फरमाया है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। अगर आज भी हम तौबा नहीं करेंगे, आज भी अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, आज भी गुनाहों से जान नहीं छुड़ाएंगे, तो मेरे प्यारे सभी कब छुड़ाएंगे कि अब तो माह रमजान भी जा रहा है कि जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, दुआ है कि इसकी ना खाक आलूद हो। इस दुआ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहिए। और रमजान जा रहा है और हम खुद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कोई बड़ी तब्दीली आई नहीं है। कहीं ये रमजान हमारी बख्शिश करवाए बगैर चला गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये लम्हा नसीब हुआ है। आज शबे जुम्मा है, आज की रात की बरकत तो देखो कि आम दिनों में यानी रमजान के अलावा भी शबे जुम्मा ये बख्शिश और मगफिरत की रात है, और जुम्मा और रमजान के अंदर बख्शिश और मगफिरत की तादाद बढ़ जाती है। और फिर अगर ये रात शबे कदर की मिल जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी रहमतों वाली रात, अल्लाह पाक हम पर रहमत के दरवाजे खोल दे, हमें मगफिरत से नवाज दे। या अल्लाह पाक हम पर रहमत का मींह बरसा दे। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या अल्लाह पाक बस हमें मगफिरत से नवाज दे। बस लो करम से हो हर खता या रब, मगफिरत पे सुल्तान अंबिया या रब, हो मगफिरत पे सुल्तान अंबिया या नमाज अदा करने वालों आओ तौबा कर लो, ये शराबे पीने वालों आओ तौबा कर लो, ये जुआ खेलने वालों आओ तौबा कर लो, ये माँ बाप को सताने वालों आओ तौबा कर लो, ये जुल्म और सितम करने वालों आओ तौबा कर लो, ये सूद और रिश्वत का बाजार गर्म करने वालों आओ तुम भी तौबा कर लो। रहमत का दरिया बह रहा है, रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम बगता तेरे
कतरा बख्शे मनो कब बढ़ जावे मेरा जेक कतरा बख्शे मनो कम बढ़ जावे मेरा। या अल्लाह कुछ गुनाहगार पर भी करम कर दे। कोई तो तेरा नेक बंदा होगा जो आज इज्तिमा में, किसी की आग किसी की सिसकी तुझे पसंद आ जाए मौला, हमारा बेड़ा पार कर दे और हमें नेकी के रास्ते पे चला दे, तो बस हमारा ईमान सलामत रखना। या खुदा रमज़ान के सदक़े सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। या खुदा रमज़ान के सदक़े सच्ची तौबा की तौफीक दे। कान पकड़ते हैं बोला बन जाओ जी चाहता है नेक बन जाओ जी चाहता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ सूरह आले इमरान ये आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, एक दुआ उसमें बयान की गई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए रब हमारे हमारे दिल टेढ़े ना कर। ए रब हमारे दिल टेढ़े ना कर, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास रहमत अता कर, बेशक तू है बड़ा देने वाला। मेरे जुर्मों कसूर पर गुनाह जा, मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा, अपनी रहमत पे कर नजर या रब, अपनी रहमत पे कर नजर या सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। इसीलिए बड़े से बड़ा मोमिन भी अपने खात्मे के बारे में खौफ करता रहे और लम्हा भर के लिए भी बुरे खात्मे से बेखौफ ना हो, यानी बुरी मौत से बेखौफ ना हो। और इस आयत करीमा जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 जो मैंने अभी आपको तिलावत की, आपको भी बयान की, इस आयत मुबारका का बाकसरत पढ़ते रहना, यानी ये दुआ मांगते रहना भी खात्मा बिल खैर के लिए मुफीद है। तो ये दुआ अपने दुआ में रखे, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ये मेरे आका की दुआ है, उम्मत की बेहतरीन तालीम है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए कल्बों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख।
अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह सालेहीन का इरशाद नकल फरमाते हैं, बेशक गुनाह करने से दिल काला हो जाता है, और दिल की स्याही यानी इसके काले होने की अलामत और पहचान यह है कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती, इताअत की सआदत नहीं मिलती, और नसीहत असर नहीं करती। ए अजीज, तुम किसी भी गुनाह को मामूली मत समझो, और कबीरा गुनाहों पर इसरार करने के बावजूद अपने आप को तौबा करने वाला गुमान ना करो। दिल काला होने की कैसी अलामत इमाम गजाली अलैहि रहमान ने हमें इरशाद फरमाई है। मिनहाजुल आबिदीन के ताल्लुक से इस बात को अमीर सुन्नत कुफ्रिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब के सफा नंबर 23 पर नकल किया है, 23 पर। बड़ी डराने वाली बात है कि इसकी दिल काले होने, दिल स्याह होने की पहचान कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती। म्यूजिक सुनता कोई घबराहट ही नहीं है, सुन रहा है म्यूजिक, यानी म्यूजिक से जैसे बंदा म्यूजिक से बचता है, ठीक है, एक आध दफा सुनता है, 2 दफा सुनता है, थोड़ा इधर उधर मुंह करके, कान करके, इधर उधर करके घबरा कर कान में आवाज आती है, आहिस्ता 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 घबराहट निकल जाती है। और वीडियो जैसी आ जाए, जैसा ही कुछ हो जाए, बस म्यूजिक से उसको घबराहट ही नहीं, लेकिन म्यूजिक सुनना नाजायज है। घबराता है लड़कियों को बेपर्दगी से और बजनबी औरतों को देखने से, आहिस्ता आहिस्ता घबराहट चली जाती है, और गुनाह पर बेबाक हो जाता है, गुनाह पर बेबाक हो जाता है, उसको गुनाह से डर नहीं लगता, अल्लाह की नाफरमानी से डर नहीं लगता। इमाम गजाली सालेहीन का कौल नकल करते हैं कि दिल के स्याह होने की यह पहचान है कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती। हर शख्स गौर करे कि मैं गुनाह से घबराता हूं, गुनाहों से डर लगता है, गुनाहों से मैं झिझकता हूं, गुनाहों से मैं झेपता हूं, कहीं गुनाह देकर भाग जाता हूं, गुनाह देकर हट जाता हूं, या गुनाहों में मुब्तला हो जाता हूं। घर पे बैठा हूं, कहीं म्यूजिक की आवाज आ रही है, कॉन्सर्ट की आवाज आ रही है, फंक्शन की आवाज आ रही है, दिल करता है वहां जाने का, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे वहां से बचाया हुआ है। कहीं गाने बाजे मौसीकी आवाज आती है तो कानों में उंगलियां डाल देते हैं कि हेडफोन कान में लगाकर मौसीकी सुनते हो। अल्लाह पाक से डर लगना चाहिए हमें। फरमाया कि इताअत की सआदत नहीं होती, नहीं मिलती उसको, यानी अल्लाह की फरमा बरदारी की उसको सआदत नहीं मिलती। और फरमाया और नसीहत असर नहीं करती दिल पर, नसीहत असर नहीं करती। किसी बुजुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था, बुजुर्ग फरमाते हैं, उनसे पूछा गया क्या बात है, क्या बात है कि इतने बयान सुनकर, इतनी खौफ की बातें, कब्र और हशर की और दोज़ख की बातें सुनते हैं, कि हमारे दिल जागते क्यों नहीं है? क्या जवाब दिया? फरमाते हैं जागता वो है जो सोया हुआ हो, मरे हुए जागा नहीं करते। ये चोट की है, मोमिन का दिल मरा हुआ नहीं होता, मगर एक चोट की है। ये कहीं तुम्हारे दिल मर तो नहीं गए कि तुम्हें इतना डराया जाता है? लोग कहते डरावनी डरावनी, अरे डरावनी डरावनी कहने वालों, यही तो मुसीबत है कि हम डरते नहीं है। डराने की बात, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबारक नजीर भी है, डर सुनाने वाले, डराने वाले। अल्लाह का खौफ दिलाया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हालात कुछ ऐसे हैं कि जितना अल्लाह का खौफ बढ़ेगा इतनी आफियत नसीब होगी। अल्लाह का खौफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुनाहों की यलकार है, गुनाहों का सैलाब आया हुआ है, बेहयाई का सैलाब आया हुआ है, बदतमीजी, बेअदबी, तरह तरह की आफतें इस वक्त हमारे माशरे में आई हुई हैं। खाली ये नहीं कि मैं ही कुछ जानता हूं, मुझसे ज्यादा शायद आप जानते हैं। ऐसा अजीब और गरीब माहौल बन चुका है, और इसमें अगर हम डरेंगे नहीं, अपनी हिफाजत की कोई सूरत नहीं निकालेंगे, अपने ईमान की हिफाजत के तौर पर हमारे दिल में डर नहीं आएगा कि कहीं वहां जाऊंगा तो मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए, वहां जाऊं तो कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। ये डर हमारे दिल में क्यों नहीं बैठना चाहिए? ये डर है जो हमें गुनाहों की जगह से बचाएगा।
गुनाह करने से बचाएगा। कोई ऐसी चीज नजर के सामने आ जाएगी, अल्लाह का ख्वाब निगाहें झुकवा देगा। और ये आज की रात अल्लाह से ये नेमत मांगने की रात है, या अल्लाह मुझे नेमत दे कि मैं तुझसे डरूं, मैं गुनाहों से भागूं, मेरे घर में नेकियों का दौर दौरा हो, मेरे वजूद पर नेकियों का असर हो, और मेरा अतराफ भी गुनाहों से निकल कर नेकियों की तरफ आ जाए, कि ये भी बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे, और अल्लाह पाक हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, कि ये जहन्नम से बचाने वाला अशरा है, जहन्नम से आजादी का अशरा है। हजरत सैयदना हशाम बिन हस्सान अलैहि रहमा फरमाते, मेरा एक बेटा जवानी की हालत में फौत हो गया। बाद अज़ वफात यानी इंतकाल के बाद मैंने इसे ख्वाब में देखा कि बूढ़ा हो चुका है। जवान फौत हुआ था, अब मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरा बेटा बूढ़ा हो चुका है। मैंने पूछा, बेटे तू बूढ़ा किस तरह हो गया? तो उसने जवाब दिया, जब फलां शख्स मरने के बाद दुनिया से हमारे पास पहुंचा तो दोज़ख ने उसे देकर एक सांस ली, जिसकी वजह से हम सब एक पल में बूढ़े हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर। या अल्लाह तेरी बारगाह में रोने वालों का सदका हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। गुनाहगार मुझको ना दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा या रब। अल्लाह पाक कुरान करीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 175 में इरशाद फरमाता है, वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो, और मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता है, और मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। एक काश इस आयत मुकद्दसा के सदके गफलत का पर्दा चाक हो जाए, और उम्मीद रहमत के साथ साथ हमें सही मायनों में खौफे खुदा, हमें खौफे खुदा नसीब हो जाए। एक काश हमें खौफे खुदा नसीब हो जाए, और हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए, और अपनी ईमान की सलामती का खौफ हमें रुलाता रहे। एक काश आखिरत का खौफ हमें रुलाता रहे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। हम तो गुनाहगार हैं, नेकोकार, जिनको अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से जन्नत की बिशारतें दी है। वो भी अपने रब के खौफ से डरते थे, अपने रब का खौफ रखते थे, और अल्लाह के खौफ से रोते थे। इनके जब हम फरमान सुनते हैं, जो इनकी आजिज़ी है, और हम गफलत के मारों को जगाने की वो कोशिश करते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक परिंदे को देखकर फरमाया, ए परिंदे, काश मैं तुम्हारी तरह होता और मुझे इंसान ना बनाया जाता। हजरत सईदा अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, काश के मैं एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता। अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदा उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया करते, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मुझे वफात के बाद उठाया ना जाए। हजरत सईदा तलहा और हजरत सईदा जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाया करते, काश हम पैदा ही ना हुए होते
उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती, काश में नसियम मनसियन यानी कोई भूली बिसरी चीज होती। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, काश के मैं राख होता। ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह इनके नाम मैंने जो बयान किया सुने तो सही है, कौन है? अल्लाह इनके सदके हमारे गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह पाक इनके सदके हमें जहन्नम से आजादी दे, अल्लाह पाक इनके सदके हमें जन्नत में आका का पड़ोस अता फरमाए। लेकिन इनकी कैफियत तो देखिए, ये अल्लाह से डरने वाले लोग थे। हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, हकीकत ये हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं और याद करें कभी भी मर जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे। इसकी नहीं है कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, अभी मैं जवान हूं तो आगे जाकर मैं इबादत कर लूंगा, नेकी कर लूंगा। कितने बूढ़े हैं, कितने बूढ़े हैं, जाकर देखो तो सही माशरे में कितने बूढ़े हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, गालियां देते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, बदनिगाहियां करते हैं। बूढ़े कई गुनाहों से बचे रहते हैं, लेकिन बदनिगाही के गुनाह से कैसे बचेगा अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हुई। कितने बूढ़े हैं जो रोजाना शेव बनाते, दाढ़ी मुंडाते, कि दाढ़ी मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम। बूढ़े गालियां देते हैं, गिबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, हराम रोजी कमाते हैं, बूढ़े हो गए लेकिन नहीं आ नहीं रहे। बुढ़ापे से पाकर पयामे कजाबी, ना चौका ना चेता ना संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अब तो आबी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आज की रात अल्लाह पाक ने अपने करम से अता फरमाई है, इस बात को पेश नजर रखकर जीने की आदत बना लीजिए कि हो सकता है कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। क्या अजब कि मुझे अगला सांस लेना ही नसीब ना हो, क्या अजब, क्या पता कि ये घड़ी मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हो। किसने कह दिया है कि तुम बुढ़ापे की मंजिल को पा लोगे? क्या जवान मौतें नहीं होती? क्या 20 साल का बंदा मरता नहीं है? क्या 21 साल के नौजवान मरते नहीं है? क्या पैदा होते ही कोई बच्चा मर नहीं जाता? एक सांस लेकर मर नहीं जाता? एक दिन का बच्चा मरता नहीं? क्या 15 साल का नौजवान मरता नहीं? क्या 30 साल का जवान कड़ियल जवान मरता नहीं? क्या 40 साल का बंदा मरता नहीं? अरे किसने कह दिया कि मौत का ताल्लुक उम्र से है? मौत का ताल्लुक वक्त से है। तुम्हारी और हमारी सांसों की गिनती पूरी हुई और हम मर जाएंगे। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर मौत है और आखिर मौत है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख, करे जगह में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे, जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी
जाएगा ये तब दबा जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा पर होता तेरा कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में गए कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख रख मैं हूँ अंधेरे को ठड़ी तुझ को होगी, मुझ में सुन वहशत बड़ी मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ मगर आमाल लेता आएगा। नर्म बिस्तर घर पे ही रह गए जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। कुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बेइल्तिहा घबराएगा। काम मालो सर नहीं कुछ आएगा। फिर इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा। खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। उबल कर आँख भी बह जाएगी। खार उधड़ कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में कर आ गए, क्या करेगा बेअमल कर छा गए। कोरने का बाग होगे खुल्द का, मुजरिमों के कब्र दोज़ख का गढ़ा। खिला कर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी वक्त आखिर। या खुदा अत्तार को
सरकार का दीदार हो, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत